अगर आप एक ईवी कार ओनर हैं या ईवी कार लेने की सोच रहे हैं या आप कोई पहला अपना रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ये 9 ऐप्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। तो इन ऐप्स में क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, उनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी अच्छी ऐप के अंदर आप हमेशा 6 चीज़ें ढूंढोगे। पहला, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेशन। सेकंड, रियल टाइम चार्जर अवेलेबिलिटी। तीसरा, पेमेंट इंटीग्रेशन, क्या उसमें वॉलेट है या पेमेंट इंटीग्रेशन है या नहीं है। चौथा ऑप्शन होगा आपके पास फिल्टर करने का कि उसमें डीसी चार्जर अवेलेबल है या एसी है, या कितने वॉट का है, 60 वॉट का है, 3.3 किलो वॉट का है, 7 किलो वॉट का है, और अदर फिल्टर लाइक CCS 2 है या 1 है, या और उसकी पावर रेटिंग्स क्या है। पांचवा, नेविगेशन टू चार्जर, जहां आपका क्या चार्जर लगा हुआ है, क्या उस ऐप के अंदर ऐसा कोई मैप है जिस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट वहां तक पहुंच पाओगे। छठा, कस्टमर सपोर्ट, क्या आप वहां पर अगर आपके साथ कोई इशू आ रहा है, क्या कोई कस्टमर केयर नंबर है जिस पे आप बात कर सकते हो। मेजरली आप ये 6 चीज़ों को उस ऐप के अंदर आप ढूंढोगे। तो पहली जो हमारी ऐप है वो है eHub by MG। ये MG की डिफ़ॉल्ट ऐप है। ये रियल टाइम MG पार्टनर्स का लोकेशन, वहाँ का अवेलेबिलिटी आपको शो करता है। पर जो कंपनीज MG पार्टनर ऐप में नहीं है तो उनका ये शो नहीं करता है, तो आपको उसके लिए दूसरी ऐप्स को डालना पड़ेगा। अगर पेमेंट इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें कोई वॉलेट नहीं है, आपको रियल टाइम पेमेंट करनी पड़ती है। मेरे साथ जो पर्सनली इसमें इशू आया, मैं देहरादून के ट्रिप पर गया, वहाँ पर एक चार्जर था, मैंने उसको पेमेंट करा। मैंने 5 बार या 6 बार टोटल पेमेंट किया, जिसमें से एक बार गाड़ी कुछ % चार्ज होने के बाद बंद हो गई। बाकी का पेमेंट जो मैंने पेमेंट करता गया पेटीएम से, वो सारा फंस गया। उसके मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा देता हूँ। उसमें से 3 पेमेंट्स का रिफ़ंड मुझे विदिन 24 आवर्स आ गया, बाकी का कोई रिस्पांस नहीं था। तो मुझे काफ़ी मेल और उसको ट्विटर पे डालना पड़ा, उसके बाद मेरा वो रिफ़ंड आया। उसमें एक कस्टमर केयर नंबर भी है, तो उस पर भी मैंने कॉल किया तो कोई रिस्पांस नहीं। उन्होंने बोला कि अभी बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ करके बोल के उन्होंने जिस भी लेडी ने उठाया वो काट दिया। फिर इनका एक व्हाट्सएप का कस्टमर केयर नंबर था, उस पर मैंने 2-3 बार डिटेल्स डाला, उसमें 6-7 घंटे के बाद एक रिस्पांस आता है कि वी आर क्लोजिंग योर क्वेरी, है ऐसा करके। उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं है, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट इसमें डाल देता हूँ आपके पास। थर्डली, ये ऐप इसलिए भी सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि MG विंडसर जो मेरे पास है उसमें कुछ चार्जिंग का, DC चार्जिंग का इशू है, वो हर एक ऐप पे चार्जिंग नहीं ले रही है। तो इसमें जो ऐप्स हैं जो eHub के ऐप पे, तो वहाँ पर वो चार्ज ही नहीं हो रही है। जो नई वाली MG विंडसर है, पुरानी का मुझे नहीं पता, तो एक वो भी इशू है। तो ज़्यादा मेरे लिए ये वर्थफुल नहीं रही है ऐप। दूसरा ऐप जो है वो है स्टैटिक का। मेरे ख्याल से अभी तक की जितने भी ऐप्स हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट ऐप है। इसकी जो लोकेशंस हैं इजीली फाइंड हो जाती हैं। मैप आप लगा के वहाँ तक जा सकते हो, वॉलेट के अंदर पैसा डाल सकते हो। अगर कहीं पर पावर फेलियर होता है या कुछ होता है, वो पैसा आपके पास ऑन द स्पॉट वापस वॉलेट में आ जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस सबसे अच्छा अभी तक इसी चार्जर के साथ रहा है, और ये MG विंडसर नई वाली को भी सपोर्ट कर रहा है। तो स्टैटिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऐप, आपको डालना चाहिए। तीसरा ऐप है JioBP का। मैं अपना ये इसके स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ। इस चार्जर को मैंने 2 जगह ट्राई करा चार्ज करने का। पहली बार मैं गया दिल्ली से मेरठ की तरफ, वहाँ पर पावर फेलियर की वजह से ये ऐप या वो चार्जर नहीं चल रहा था, वहाँ पर लाइट का इशू था कुछ। सेकंड, इसका एक लोकेशन दिखा रहा था देहरादून में JioBP के पेट्रोल पंप पे, वहाँ पर ऐप में ये दिखा रहा था लोकेशन में, लेकिन वहाँ पर ये अवेलेबल ही नहीं था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई ऐसा चार्जिंग पॉइंट नहीं है। तो अभी मैं इस ऐप को इतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाया हूँ, ऑल्दो मैंने इसके वॉलेट में कुछ पैसा डाला हुआ है। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो इसके बारे में मैं आगे आपको बता दूँगा। है अदानी का। इट इज़, अगर UI में बात करें, सेम जो हमारा जियो का ऐप है उसके जैसा दिखता है, वही वॉलेट है उसमें भी। इसका चार्जर मैंने चार्ज किया देहरादून में, 2 बार इसने चार्जिंग नहीं लिया, थर्ड टाइम में इसने चार्जिंग पकड़ लिया और अच्छे से चार्ज किया। आई गेस 30-35 मिनट्स में इसने मेरा 50% कार को चार्ज किया। तो मेरा एक्सपीरियंस अदानी वाले ऐप के साथ भी ठीक रहा है। नेक्स्ट ऐप है प्लगशेयर। प्लगशेयर एक ऐप है जिस पे आपको सारे चार्जर जहाँ जहाँ पर अवेलेबल हैं, कम्युनिटी में हैं, हाईवे पे हैं, रोड पे हैं, रेस्टोरेंट पे हैं, ढाबा पे है, तो वो शो करते हैं और उनकी अवेलेबिलिटी शो करती है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो एक मस्ट हैव ऐप है। आप इसकी जगह गूगल मैप पे भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं, पर उसमें आपको अवेलेबिलिटी शायद ना दिखाई दे। इसमें प्लगशेयर पे ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे देती है। ऐसा ही एक ऐप जैसे मैंने बताया eHub के अंदर भी यही फीचर्स हैं, पर eHub में आप जाके खुद चार्जिंग के लिए पेमेंट कर सकते हो, बाकी चीज़ें कर सकते हो। ऑल्दो वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, पर प्लगशेयर में आप आई गेस पेमेंट नहीं कर सकते हो, उसमें सिर्फ आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। अगला ऐप है FICH। ये
भी इस पर भी मैंने अपना कार को 2-3 बार चार्ज किया, अच्छे से चार्ज हुई है। इसके जो ज़्यादातर सर्विस स्टेशंस हैं अपने, ये है मर्सिडीज़ के शोरूम पे। मर्सिडीज़ के शोरूम पर FICH की मशीन्स लगी हुई हैं। नेविगेशन इसमें अवेलेबल है, आप आराम से मैप लगा के जा सकते हो। वॉलेट सिस्टम भी इसमें है, वो भी अच्छा है। एक जो इस इशू इसमें आता है, ये ऐप को आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता है। आप ऐप से बाहर जाओगे, ऐप लॉग आउट हो जाएगी, फिर OTP आएगा, फिर आपको लॉगिन करना पड़ता है। सिर्फ एक ये इशू है, बाकी ये ऐप भी मेरे लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट ऐप जिस पे मैंने पैसा डाला वो थी वॉलेटिक। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से, अगर मैं दिल्ली से जयपुर जा रहा तो मैंने यूज़ किया। वहाँ पर एक रेस्ट एरिया आता है 3रे नंबर पे, वहाँ पर इसके चार्जर लगे हुए हैं। ऑल्दो नई MG विंडसर के साथ ये ऐप यूज़ नहीं हो पाई। मैंने पैसा वैसा डाला हुआ इसमें, पर मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया। वो सपोर्ट ही नहीं कर रही थी अभी MG विंडसर को। तो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस विंडसर की वजह से या उसकी वजह से तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पाया अभी तक। और जो लास्ट ऐप है वो है इको प्लग। इको प्लग को भी मैंने 2-3 बार इस पर ट्राई चार्जिंग करी। जब मैं देहरादून से दिल्ली की तरफ आ रहा था तब मैंने इसको इको प्लग पे लगाया। ऐप पे वही वॉलेट है, उसमें मेरा पैसा कट हुआ और मेरी गाड़ी चार्ज हुई। लेकिन सेम वे में जब जयपुर की तरफ जा रहा था तो दौसा में एक इको प्लग का चार्जर था, वहाँ पर MG विंडसर चार्ज नहीं हो पाई। ऑल्दो कस्टमर केयर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था। मैंने रात को 1 बजे इनको कॉल किया, उन्होंने मेरे को पूरे अच्छे से हेल्प किया। उन्होंने बताया कि नहीं, MG विंडसर के अंदर इशू है, उस वजह से कार चार्ज नहीं हो रही। इवन मुझे ये भी बताया कि नेक्स्ट चार्जर सर इतनी दूर है, वहाँ जाके चार्ज कर लीजिए। तो कस्टमर सपोर्ट अच्छा था, नेविगेशन भी था, सब कुछ। बट मैं MG विंडसर के साथ इसको यूज़ नहीं कर पाया। लास्ट ऐप है इंचार्ज बाय सर्वोटेक। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ही इसको मैंने ट्राई किया यूज़ करने का। 300 रुपये का पेमेंट किया है मैंने, उसमें 2 रुपये या 3 रुपये कटा, 1% के आसपास कुछ चार्ज हुई और उसके बाद इसने चार्जिंग नहीं ली। मुझे नहीं पता, शायद वही सेम MG विंडसर के अंदर ये इशू है, चार्जर ऐप के अंदर नहीं है। अच्छी चीज़ इस ऐप की ये है कि मेजरली बाकी सारी कंपनीज़ के ज़्यादातर चार्जिंग जो स्टेशंस हैं वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर है, इनके आउटस्कर्ट्स में है। अगर आप दिल्ली में बात करोगे, इनके शायद दिल्ली में नहीं दिखेंगे, लेकिन गाज़ियाबाद में दिख जाएंगे, आगे थोड़ा सा आउटस्कर्ट में दिख जाएंगे। तो कई बार आप ऐसे आउटस्कर्ट एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पर इनके ऐप्स हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अभी के एक्सपीरियंस के साथ, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने 2 ही रोड ट्रिप करे हैं। ऑल्दो मैं वीकली रोड ट्रिप करने वाला हूँ। अगर आपको आगे अपडेट चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर मेरे को 3 ऐप चूज़ करनी हो, पहली होगी उसमें स्टैटिक, 100% मेरा चांस रहा है, उसमें कोई फेलियर नहीं हुआ। दूसरा ऐप रहेगा अदानी का, अदानी के साथ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और थर्ड ऐप जो है वो FICH का है, जो मर्सिडीज़ के शोरूम पे होता है। ये 3 ऐप के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। लास्टली अगर मुझे कोई आपको टिप्स देनी है तो मेरी पहली टिप होगी, डोंट रिलाई ऑन वन ऐप। आप मल्टीपल ऐप्स लेकर चलो, मल्टीपल पॉइंट्स पे देखो, और SOC को 20% से नीचे मत जाने दो। अगर आपका 25% 30% के आसपास है तो एज सून एज पॉसिबल आप अपनी गाड़ी को चार्ज करो और सेफर साइड रहो। अगर आपको पता है यहाँ पर कोई चार्जर है और वो ऐप पे शो नहीं हो रहा है तो आप उनके कस्टमर केयर पे हमेशा फ़ोन करो और उससे पता कर लो, वो आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अपना पोर्टेबल चार्जर हमेशा अपनी गाड़ी में रखो, हमेशा उसको साथ में कैरी करो। मेरे साथ ये हुआ है, अभी मेरा गाड़ी 1% रह गया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर, मेरे साथ गाड़ी का चार्जर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने अपने पोर्टेबल चार्जर से अपनी गाड़ी को 5% चार्ज किया टोल टैक्स के ऊपर, और वहाँ से मैं नेक्स्ट लोकेशन पर पहुँचा और वहाँ से मैंने स्टैटिक के चार्जर से अपनी कार को चार्ज करके मैं पहुँचा हूँ। तो हमेशा एक अच्छा आइडिया है कि आप अपना जो पोर्टेबल चार्जर है उसको हमेशा कैरी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।